आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग पवन सीरीज के जितने बहुविकल्पीय प्रश्न थे हम लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर रहे हैं और उसका पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज पार्ट थर्ड है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड देख सकते हैं। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या है? हम लोग अभिव्यक्ति कैसे करते हैं? बोल के करते हैं। बोलने की अगर योग्यता होगी तभी हम लोग अभिव्यक्त कर पाएंगे। भाषा और साहित्य में रुचि का विकास होगा। लिखने की योग्यता, उपयुक्त सभी, ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि अभिव्यक्ति हम लोग तभी कर सकते हैं जब मैं उसको बोल पाऊँ, लिख पाऊँ, थोड़ा बहुत साहित्य का ज्ञान हो। उसी के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं? अभिव्यक्ति कर सकते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति के लिए शुद्ध उच्चारण का प्रयोग होना चाहिए। शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सशक्त भाषा होनी चाहिए। इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। शुद्ध उच्चारण के द्वारा ही हम लोग मौखिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं। हमारा अभिव्यक्ति का जो भाव होता है वह अच्छे से हो सकता है, क्योंकि हम अगर भाषा का हमें ज्ञान हो जाए अगर अच्छे से, तो हम अपनी बातों को अच्छे से समझा सकते हैं दूसरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, किसने कहा था मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखने कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होती है। किसने कहा था कि पाठशाला के जीवन अंतिम वर्ष में लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी होती? किसने कहा था? लैम्बार्ड ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको थोड़ा बहुत पहले बोलना सिखाते हैं। बोलना सिखाने के बाद हम लोग फोकस करते हैं कि बच्चे लिखना सीखें। बच्चे जब लिखना सीख जाते हैं फिर हम लोग आ जाते हैं। जब बच्चे लिखना पढ़ना सीख जाते हैं तो हम लोग फिर से रिटर्न आते हैं। हम लोग सोचते हैं कि बच्चे अब अच्छा बोलें, उसको मौखिक अभिव्यक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा साधन देते हैं, मौके देते हैं, जिससे बच्चे मौखिक अभिव्यक्ति कर सकें। उनके अंदर जो डर है वो अपनी डर को निकाल सकें। साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। साहित्य में रुचि कैसे उत्पन्न की जा सकती है? वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा, अंत्याक्षरी द्वारा, कवि दरबार द्वारा, या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्योंकि वाद विवाद के द्वारा बच्चा बहुत ज़्यादा बहस करता है, अपनी बातों को, वो अपनी विचारों को रखता है, नहीं इसका ये नहीं ये होगा, ऐसे ही बातों से डिबेट करता है वो। अंत्याक्षरी के द्वारा, कवि दरबार के द्वारा, इन सभी के माध्यम से क्या होता है कि साहित्य में उसकी रुचि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न होती है। वह चीज़ों को ज़्यादा जानने की कोशिश करता है और समझता है। नेक्स्ट हम लोग का है, लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या है? लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य स्वतः लेखन में रुचि लाना। स्वतः लेखन में रुचि लाते हैं हम लोग। शुद्ध लेखन, सुंदर लिखने के लिए, शब्दकोश वृद्धि के लिए, उपयुक्त सभी। हम लोग क्या करते हैं? बच्चों को इमला वो नकल देते हैं लिखने के लिए। क्या देते हैं कि नकल देते हैं। नकल देने का, एक टीचर का नकल देने का उद्देश्य बच्चों का क्या होता है कि वह बुक को देख के लिखेंगे, बुक से देख के लिखेंगे। इससे उनके शब्दों में वृद्धि होगी, वो अधिक से अधिक शब्दों को जानेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। और अगर वो शब्दों को लिख रहे हैं, मन में ही अंदर शब्दों को पढ़ेंगे, लिखने की प्रैक्टिस उनकी होगी। इससे उनकी लेखन में सुधार आएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। सकर्मक क्रिया शब्द कौन सा है? सकर्मक क्रिया क्या होता है? इसमें कर्ता कोई कर्म करता है, कर्ता के साथ क्या जुड़ा रहता है? क्रम जुड़ा रहता है। अगर सकर्मक क्रिया की बात करें, जिससे हमें क्या का उत्तर मिल जाए, जिस शब्द से हमें क्या का उत्तर मिल जाए, वो शब्द क्या है? सकर्मक क्रिया है। जिससे हमें क्या का उत्तर ना मिले वो हमारा क्या है? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया, अगर हम थोड़े एग्जाम्पल की बात करें कि सकर्मक क्या है। सकर्मक अगर हम कहते हैं कि राम खाना खाता है, राम
खाना खाता है। राम क्या कर रहा है? खाना खाता है। राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। राम क्या है इसमें? कर्ता है। राम कर्ता हो गया। राम क्या है? कर्ता है। राम करता है, क्या कर रहा है? वो खाना खा रहा है। खाना हम लोग की क्या हो गई? क्रिया हो गई। खाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। अगर हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे? इस पहले हम लोग कर्ता को लिखते हैं। कर्ता हम लोगों ने लिख दिया राम। बीच में हम लोग क्या पूछेंगे? प्रश्न करेंगे। बीच में हम लोग क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं। राम क्या, उसके बाद क्रिया हम लोग की क्या है? खाना। राम क्या खाया? राम क्या खाया? आंसर हम लोग को क्या मिल रहा है? खाना खाया। राम क्या खाया? राम खाना खाया। खाना खाया, इसलिए सकर्मक क्रिया में हमें क्या का उत्तर मिलता है, बट अकर्मक क्रिया में हमें क्या का उत्तर नहीं मिलता है। वह लिख रहा है। राम लिख रहा है। राम क्या कर रहा है? लिख रहा है। राम लिख रहा है, इसलिए लिखना हम लोग का क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। किस वाक्य में कृतवाच का प्रयोग हुआ? कृतवाच कर्ता, इसमें क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। कृतवाच कार्य कौन कर रहा है? कर्ता करता है। यह वाक्य क्या होता है? सरल एकदम साधारण वाक्य होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ममता पुस्तक पढ़ती है। ममता क्या करती है? ममता पुस्तक पढ़ती है। शायद आ जाए, जो आ जाए, ये सब क्या है? संयुक्त वाक्य है। बैठा नहीं जाता, जहाँ पे भी नहीं आ जाए, निगेटिव का भाव आ जाए, या भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। राम स्कूल जाओ, ये आदेश हो जा रहा है। जो गरीब की सहायता करते हैं, जो गरीब की सहायता करते हैं वो धर्मात्य होते हैं। वाक्य है जो, पहले ही देख लीजिए, जहाँ पे जो, तो, किंतु, परंतु आ जाए, वे वाक्य हमारे क्या हो जाते हैं? मिश्र वाक्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिश्र वाक्य हो जाते हैं। यहाँ पे क्या आ जा रहा है? जो आ गया, इसलिए क्या है? मिश्र वाक्य है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं। वाक्य किस कोटि का है? जो, तो, किंतु, परंतु, की, लेकिन, ये सारे वाक्य हमारे क्या हैं? मिश्र वाक्य हैं। संयुक्त में क्या है? और है, तथा है, ये सारे क्या हो जाते हैं? संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। विस्मयवाचक वाक्य का चयन कीजिए। विस्मयवाचक में हम लोग देखते हैं कि उसमें मधुर भाषणवाणी का तप है। मधुर भाषणवाणी का तप है, ये थोड़ा सेंटेंस भी गलत लग रहा है। कटु वचन मन को आहत करता है। छी, कितनी बुरी बात है। छी। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर रुक रहे हैं। छी, आहा, ये सारे जो वर्ड हैं, ये सब क्या हैं? विस्मयवाचक हैं। क्या हैं? विस्मयवाचक शब्द हैं। निम्नलिखित में से इच्छावाचक वाक्य कौन सा है? सौरभ को बुलाओ, इसमें कोई इच्छा नहीं दिख रही है। सौरभ को बुलाओ, ये हम आज्ञा दे रहे हैं किसी को कि जाके सौरभ को बुला के लेके आओ। तुम्हारा मन मंगल हो, हम लोग कामना करते हैं कि तुम्हारा मन मंगल हो, तुम्हारा दिन मंगल हो, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। ये हमारी क्या है? इच्छा है। क्या है? इच्छा है, इसलिए इच्छावाचक ये हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश आया होगा कन्फर्म नहीं है कि वह आया है या नहीं आया है, इसलिए ये क्या हो गया? संदेहवाचक। प्राविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? प्राविशेषण कहते हैं। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अंडरलाइन कर लीजिए, इसमें शुद्ध वाक्य नहीं पूछा है। क्या पूछ रहा है? अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या पूछ रहा है? अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, सही है। शीला गुणवान
नायिका है, शीला गुणवान नायिका है। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, संजय पानी लाओ। इसमें हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, अगर पूछने पे क्या का उत्तर मिल जाए वो क्या है हम लोग का सकर्मक क्रिया है। अगर क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। पानी लाओ, संजय, संजय कर्ता हो गया हम लोग का, क्रिया इसमें क्या है, लाओ पानी, संजय लाओ, संजय पानी, संजय क्या, सही सेंटेंस नहीं बैठ रहा है। लेकिन अगर हम इसको देखें, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, शिक्षक ने किसको पढ़ाया, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, शिक्षक ने किसको पढ़ाया, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। बालक लिखता है, क्या बालक लिखता है, क्या लिखता है, सही। अगर सकर्मक में क्या होता है, आपको क्या से उसका उत्तर मिल जा रहा है, क्या से उसका उत्तर मिल जा रहा है। अगर कर्ता को हम लोग आगे रख लें, क्रिया क्या बीच में रखें, क्रिया लास्ट में रखें, अगर हमें सेंटेंस का उत्तर मिल जा रहा है, क्या का उत्तर मिल जाएगा, तो हमारी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। अगर क्या क्या उत्तर नहीं मिल रहा है तो हमारी क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा है, राम ने रावण को मारा है। कल हम लोगों ने कारक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कारक पढ़ा था। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। क्या होता है कि कर्ता ने क्रम को कारण से द्वारा, क्या हो जाता है, से द्वारा। संप्रदान, संप्रदान का क्या होता है, के लिए, संप्रदान के लिए। अपादान, अपादान में क्या होता है, अलगाव, अलगाव के लिए होता है अपादान। हम लोग का पूछा क्या है, राम ने रावण को मारा, वाक्य में बाण, बाण से कौन सा कारक है, बाण से कौन सा कारक है। अगर हम बात करें तो हम लोग का कौन सा कारक है, कारण कारक, क्योंकि क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन है अरे होता है। कौन सा शब्द युगम असंगत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बा, असंगत है पूछ रहा है। पेड़ से फल गिरा, फल गिरा तो ये अलगाव हुआ, अलगाव होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपादान हो जाएगा। और इसने किया क्या है, कारण किया है, करण किया हुआ है। करण होता भी नहीं है, कारण होता है। जिसकी लाठी उसी की भैंस, रेखांकित शब्द में लाठी, उसकी, क्या पूछा है कि उसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी के नीचे अंडरलाइन था, भैंस में रेखांकित शब्द क्या है। अगर हम लोग उसकी की बात करें तो उसकी संबंधवाचक, क्योंकि यह क्या कर रहा है, लाठी और भैंस का संबंध एक दूसरे को जोड़ रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम या है, क्या है, या है। आज्ञावाचक चिन्ह, आज्ञावाचक को चिन्हित कीजिए। उसने दरवाज़ा खोला, उसके द्वारा दरवाज़ा खोला, जल्दी दरवाज़ा खोलो। हम लोग क्या कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, जल्दी दरवाज़ा खोलो, जल्दी पानी लेके आओ, जल्दी स्कूल जाओ, जल्दी मार्केट जाओ, ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, हम लोग अगर सर्वनाम के भेद की बात करें तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर हम लोग नाम की बात करें तो पुरुषवाचक होता है सर्वनाम, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, क्या होता है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम।
क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण क्या है? संज्ञा के पहले जो आता है वो क्या है? सर्वनामिक विशेषण। आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आप सभी जानते होंगे कि आलस्य शब्द का क्या हो जाएगा? आलसी। व्याकरण वचन का सही अर्थ क्या है? व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है? व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या होता है, क्योंकि वचन दो होते हैं, एक वचन बहुवचन। हम लोग ने संख्या के बारे में ही बात की, इसलिए वचन को हम लोग क्या डिनोट करते हैं? किससे? संख्या से करते हैं। व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र के समापन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र के समापन में किस शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग? आपका आज्ञाकारी स्नेहकांक्षी। समापन में हम लोग क्या करते हैं? आपका, हम लोग अगर वो क्या लिखते हैं? पत्र लिखते हैं, छुट्टी के लिए लिखते हैं, या कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए लिखते हैं, या घर पे लिखते हैं, हम लोग कहीं अगर दूर रहते हैं तो क्या लिखते हैं? आपका आज्ञाकारी बेटा या बेटी नाम लिखते हैं। किसी क्रियाकलाप पत्र को प्रारंभ करते समय किस आदर्श सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं? किस आदर्श सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं? माननीय महोदय, श्रीमान, सौनीय निवेदन है। क्या यूज़ करते हैं हम लोग? माननीय महोदय, श्रीमान्य महोदय, सौनीय, आपसे निवेदन है कि मेरा नाम ये है, मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, कृपया आप मुझे। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अवकाश के लिए बहुत सी प्रार्थनाएं लिखी होंगी, आपने एप्लीकेशन लिखा होगा, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है? निम्न विकल्पों में सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तड़पना हम लोग का क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। हरि राम को पीट रहा है। हरि राम को के नीचे अंडरलाइन है, हम लोग को राम को के नीचे अंडरलाइन है। इसमें रेखांकित शब्द में कारक पूछा गया है। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्म क्या हो गया? कर्म के साथ में क्या आता है? विभक्ति को के नीचे अंडरलाइन था ना, तो को का क्या हो जाएगा? क्रम। वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्रायः बहुवचन में क्या प्रयुक्त होता है? प्राण। एक और क्या हमेशा प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर। ये दो बहुत पूछता है, प्राण, हस्ताक्षर। नेक्स्ट हम लोग का है, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, उसमें गोपनीय रहस्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वचन की आवश्यकता होती है। वचन की आवश्यकता किसमें होती है? महापुरुषों की जानकारी तथा उनके विचारों को पढ़कर, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु रचनाओं को पढ़कर व अन्य लोगों को सुनकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। वचन का महत्व है। वचन का महत्व कहाँ है? वचन एकांकी भी हो सकता है, वचन सामूहिक होता है, अशिक्षित व्यक्तियों द्वारा वचन द्वारा शिक्षित किया जा सकता है। उपयुक्त सभी। अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है। अनुकरण वाचन का उद्देश्य क्या नहीं है? लिख कर समझना। अगर हम लिख कर समझ रहे हैं तो हम किसी चीज़ का क्या कर रहे हैं? अनुकरण नहीं कर रहे हैं। अशुद्ध उच्चारण का कारण है। अशुद्ध उच्चारण का कारण क्या है? तोतलापन। तोतलापन होने के कारण हमारे वाक्य में क्या हो जाती है? अशुद्धि हो जाती है। जो बच्चे तोतले होते हैं, आप देखिए कि वो शब्दों का अनर्थ कर डालते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? ये आम उसके के नीचे क्या है? अंडरलाइन है। उसके लिए इस वाक्य में रेखांकित अंश है। उसके लिए है, इसलिए क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। पहला एक है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य की बात की जा रही है, इसलिए उसके क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष एक वचन।
उत्तम बहुवचन संबंध कारक है। उत्तम बहुवचन संबंध कारक कैसा है? उत्तम बहुवचन संबंध कारक है हमारा। कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का मधुर अपने समुन्नत रूप से दृष्टिकोण है। यह कथन किसका है? यह कथन प्रेमचंद जी का है। बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव क्या हैं? संकोच, झिझक, शर्मिला होना, उपयुक्त सभी। जो बच्चा संकोच करता है वह आगे नहीं बढ़ पाता है, उसके अंदर हमेशा डर बना रहता है। झिझक उसके अंदर तभी निकलेगा जब अपने डर को ख़त्म कर देगा। अगर वह बच्चा शर्मिला है, नहीं यहाँ पे तो लड़कियां बैठी हैं, ये हमसे बड़े हैं, हमारा मजाक उड़ाएंगे, इन सब बातों का अगर वो ध्यान रखेगा फिर वो आगे नहीं निकल पाएगा। नेक्स्ट हम लोग का है कि शिक्षक बच्चों से नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं। परिवेश विषय द्वारा, सामाजिक घटनाओं, उनके अनुभव द्वारा उपयोग। आप बच्चों से ज़्यादा अटैच होइए, उनसे बातें करिए, उनके अगल बगल के माहौल के बारे में जानकारी रखिए। अगल बगल के माहौल की घटनाओं से अगर आप परिचित रहेंगे, उस बारे में उनसे प्रश्न करेंगे तो बच्चे आपसे क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। इसलिए इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी। पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इसके रेखांकित अंश हैं। पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इसके रेखांकित अंश को हम लोग क्या कहेंगे? कर्म का। कर्ता ने कर्म को कारण से, आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि बहुत पूछता है। कारक और उसकी विभक्ति। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण? इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। मैं सफ़ेद कमीज़ नहीं पहनता। पंकज अच्छा है। ये सब क्या है? इसके गुण बता रहे हैं। लेकिन इस बार बहुत ओले गिरे, बहुत ओले गिरे, ये क्या है? परिमाणवाचक। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची पुल्लिंग है? पर्यायवाची पुल्लिंग है। ग्रंथ का पर्यायवाची क्या है? पुल्लिंग है। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा मगरमच्छ। वर्षा शब्द का बहुवचन वर्षा ही होगा क्योंकि वर्षाएं नहीं होंगे, वर्षागण नहीं होगा, वर्षाओं नहीं होगा। आगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश दिए 146 से 158 के सभी प्रश्न के 4 वाक्य दिए गए। इनमें से एक सही वाक्य है, उसको चुनिए और उसके सही उत्तर को आप डिसाइड करिए। आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है। आपको आशीर्वाद की, गलत लिखा हुआ नहीं, सही लिखा हुआ है। आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है। बात क्या है कि आपका आशीर्वाद की आवश्यक है, ये भी सेंटेंस गलत है। आपके आशीर्वाद आवश्यक हैं। आपका आशीर्वाद आवश्यक है। आपका आशीर्वाद आवश्यक है। हम लोग क्या बोलते हैं अपने बड़ों को कि आपका आशीर्वाद आवश्यक है हमारे लिए, हम इस कार्य के लिए जा रहे हैं, आप अगर अपना आशीर्वाद हमको दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ईश्वर की कृपा में सन्निध पहुंच गया। ईश्वर की कृपा से आनंद पहुंच गए। क्या होता है? ईश्वर की कृपा से हम लोग आनंद पहुंच गए। रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है। रवि क्या है? 7वीं कक्षा में पढ़ता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए। अपने सभी सामानों को संभाल के रखिए। अपने सामान को संभाल कर रखिए। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ पढ़ाने लायक है नहीं। आपके पास जो कलम है वह हमारा है। ये आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप अपने उन सभी फ्रेंडों को शेयर करिए जो यूपी डीएलएड कर रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही क्योंकि हम लोगों ने आज पवन
पावन सीरीज के हमने जितने भी वैकल्पिक प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने उसको कर लिया था। अब आज हमारे राजन सीरीज के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे उनको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर आप इन दोनों को अच्छे से देख लेंगे तो 5 में से 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।